गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 9 में। और आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो कल की वीडियो से आगे ही है। जो आपके घन वाले जो आपके सर्वसमीकाएं थी उन पर आधारित कुछ प्रश्न और हमने लेने हैं। और एक आज हमने बहुत महत्वपूर्ण सर्वसमीका लेनी है जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर 6 मार्क्स तक के आ जाते हैं, तो आपने थोड़ा ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीका आपकी आती है और वो तो स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 2.5 में जो सर्वसमीका का यूज कर रहे हैं प्रश्न संख्या 11 में यूज करेंगे। ये पहले भी आपको लिखाई जा चुकी है, फिर दोबारा से मैंने आपके लिए लिख दी है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। और मैं आज फिर दोबारा से इनको बता रहा हूँ। तो ये आपकी जो सर्वसमीका है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल ये होता है। अब इसमें कंडीशन आती है यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, इन ए प्लस बी प्लस सी क्या हो? जीरो हो। तीनों को जोड़ने पर अगर जीरो मिलता है तो ये सर्वसमीका बदल जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये उधर चला जाएगा 3abc। तो ये दो आपको सर्वसमीका याद रखनी है, एक तो ये और एक ये कब लगेगी? जब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा, तब ये इसके इक्वल हो जाएगा। और अदरवाइज आपकी ये सर्वसमीका आपको याद रखनी है। तो प्रश्न संख्या 11 पर हम आते हैं। गुणनखंडन कीजिए। आपके 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz के आपको गुणनखंड करने हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे, इस फॉर्मेट में हम इसको देखेंगे किस तरह से हो सकता है। 27 किसका घन होता है? 3 का होता है, सबको पता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 3 प्लस y तो ठीक ही है, y की पावर 3 और ये z भी ठीक है, z की पावर 3 माइनस 3abc। तो 3 मैं अलग से ले लेता हूं और 3 3 9 यानी कि फिर मैं इसको 3x लिख सकता हूं और फिर y लिख सकता हूं और ये z। तो ये आपका यहां पर a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। देखिए a b और c। तो क्या हो रहा है फार्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो डेफिनेटली आप यहां पर समझ सकते हैं a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है y और c हमारे पास है z। तो ये हमारे पास क्या बन गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी। a क्या है हमारा? 3x प्लस b है हमारा y प्लस c है हमारा z। देन a स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब z स्क्वायर माइनस a कितना है? 3x और b क्या है हमारे पास? y माइनस b है हमारा y और ये हमारे पास है z माइनस y और z यानी कि bc और माइनस c का मतलब है माइनस z और a का मतलब है 3x। तो बहुत आसानी से आपने समझा क्या है ये? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए और बी माइनस बी और सी माइनस सी और ए। बिल्कुल सही है फार्मूला। अब आप ध्यान देंगे, ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो अब आप समझ लीजिए कि ये इसका एक गुणनखंड आपके बन गए हैं। आपने इसको कर लिया तो बहुत आसानी से ये फार्मूला आपने अप्लाई किया और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हाफ। ये आपको प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि 4 to 6 मार्क्स में ये जरूर मिलता है क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे क्वेश्चनों में इसकी गिनती होती है। तो इस क्वेश्चन पर आपने थोड़ा ध्यान देना है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चल रहे हैं फिलहाल। अब हमारे पास यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
ये है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये हमारे पास ये फार्मूला बना हुआ है, देखिए इस फार्मूले देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ए यहाँ पर x है, बी हमारा y है, सी हमारा z है। तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस, यानी कि ये हमारा हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। देन a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला हमने बिल्कुल इसके हिसाब से खोल लिया है। अब हमने रिजल्ट को देखना है कि यहां पर ये प्रूफ करना है हाफ। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म बिल्कुल नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। तो अब हाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी आ रही है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को लेके चलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर हाफ लाना है तो मैं हाफ से डिवाइड करता हूं और हाफ से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई। को फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। और इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। तो ये हमारे पास ये चीज चली रही है, देखिए ध्यान दीजिए। अब ये हाफ ठीक है, इस हाफ को तो हम यहां पर लिख ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिख रहे हैं। अब जो ये 2 है ना, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दें सारे से, ये 2 का यूज करना है, मल्टीप्लाई करनी है, यानी 2 मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई का मतलब इस ब्रैकेट से बाहर अगर मल्टीप्लाई तो सभी टर्मों में 2 से मल्टीप्लाई होगी। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। अब आपके दिमाग में ये बात ना आ रही हो कि सर ये 2 से इसमें भी करो, तो ये 2 एक ही बात है। अगर आप एक टर्म में एक ही बार करोगे 2 से, इसमें भी करोगे तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आएगी, और यहां भी करते हो तो भी वही चीज आनी है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, अब यहां पर बहुत ट्विस्टिंग पॉइंट है और थोड़ा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। अब हमें यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर लाना है। आपके माइंड में अगर आपको ये आती है कि भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर को अगर हम खोलते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फार्मूला आपके पास होता है ना। तो यहां पर आप इस फार्मूले के इस पे हिसाब से इसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो ध्यान देंगे, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां से 2x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर ले लेता हूं, यहां 2y स्क्वायर है, यहां एक y स्क्वायर ले लेता हूं, और एक ले लेता हूं माइनस 2xy। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। तो मैंने एक काम ये कर लिया, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पर एक y, क्योंकि 2y यहां पर हैं, 2x हैं, तो मैंने एक y और यूज, एक y बचा है हमारा भी, तो मैं एक y को ऐसे लिख सकता हूं और यहां से एक z निकाल सकता हूं, एक z यहां से निकाल लिया, और yz वाला माइनस 2yz मैंने ऐसे कर लिया। अब क्या बचा है भाई हमारा, यहां पर एक x बचा था, यानी उसको मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं, या और फिर एक यहां पर क्या बचा था, z बचा था, तो मैंने ये z स्क्वायर लिख लिया, और बाकी ये चीज बची थी माइनस 2zx बचा था। तो दोबारा से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या था कि भाई टू एक्स स्क्वायर था और 2y स्क्वायर था, हमने क्या करा, एक x यहां ले लिया, एक y ये ले लिया, और ये 2xy को ये लिख लिया। अब यहां पर एक y और बचा है, क्योंकि एक y ये जो एक यहां पर लिख दिया और एक z लिख दिया और 2yz ये लिख दिया। अब यहां पर एक x और बचा हुआ था, क्योंकि 2x है ना, तो एक x ये हो गया, तो एक x हमने ये मतलब इसे पेयर बना लिया, xy और yz और zx का। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ये किसका फार्मूला है, अभी देखो बताया मैंने, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फार्मूले का है नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे, प्लस यहां पर ये फार्मूला किसका बन गया, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये खोलेंगे और यहां पर जो ये फार्मूला बन गया, z को आगे लिख सकते हैं z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये रिजल्ट स्टेब्लिश हुआ बहुत आसानी से। आपने क्या करा, 2 से क्या करा डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करके, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में इसको ब्रेक करके आपने इस तरह से इसको लिख दिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत आसानी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और इसी तरीके से आपने इसको करना है। तो ये आज बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है।
तो इस तरह के जो प्रश्नों को आपने इसका अभ्यास भी करना है, क्योंकि बिना अभ्यास के ये प्रश्न नहीं हो पाएंगे। जब तक इनका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये हो नहीं पाएंगे। तो इस अभ्यास को 1-2 बार इस प्रश्न को करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी के 1-2 क्वेश्चन और इसमें बचते हैं इस प्रश्नावली में, वो इसी फार्मूले पे बेस्ड हैं, वो मैं आपको कल अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।